वो आई है स्कूल से, उसको कुत्तों ने खा लिया, एकदम जान निकल गई कि कुत्तों ने खा लिया। ये बच्ची छोटा सा मासूम फूल है और इसके लिए हमें लाखों रुपया दिया जा रहा है कि मीडिया पे इंटरव्यू दिया जाए ACU माल्टन का। अब इसको वाइंड अप करें, जल्दी करें। वो सुबह यहाँ से जाती है, कहाँ जा रही थी और किस काम से निकली थी? अपनी ताई के पास जा रही थी स्कूल में। वो दो कुत्ते उसको आगे ना, कुत्ते तो काफ़ी थे लेकिन दो आके उसको पकड़ लिया उन्होंने। कितनी बड़ी क़यामत थी आपके लिए? क़यामत तो बहुत बड़ी थी मेरे लिए, लेकिन मैं क्या कर सकता। जिंदगी मौत की कश्मकश में पड़ी हुई है जी, जो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे नहीं समझ लग रही थी। वो चारे पासों से उसको काटा हुआ था, पासों से गर्दन पे भी उसको काटा हुआ था। तो गर्दन पे हमला किया था? 2-3 जगह पे गर्दन पे हमला किया हुआ था। बाजू उसकी 3 जगह से टूटी हुई थी। खींचते रहे ना उसको। अभी भी कुत्ते चले जाए दूसरा तीसरा, अभी भी कुत्ते वहीं वैसे। मुझे बताइए, आवारा कुत्तों की यहाँ पे जो तादाद है वो कितनी है? इसमें मैं क्या टोटल कर सकता हूँ? 12 कुत्ते गुजरना मुश्किल है, कुत्ते खाते हैं, इसमें मेरी टोटल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुत्ते हैं। ये कितने पैसों की आपको ऑफर की गई और किस मद में ऑफर की गई? कौन सी शख्सियत है जो आपको हक बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है? ये मेरे दोस्तों को उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, उन्होंने कॉपी के नोट भी दिया। अभी आप उनसे मिलेंगे, वो आपको खुल के बताएंगे। मेरे से उन्होंने बात की कि हम आपका हर चीज़ करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपया ऑन दी स्पॉट उन्होंने दिया है। उन्होंने नहीं लिया, मरियम बाजी के पास हमारी गुफ्तगू ना जा सके, अफसरों की ये नहायली पता ना चल सके, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है। इन्होंने कहा आपका क्या मतलब? मैंने कहा यार हमारा तो मुतालबा ये बच्ची तो हमारी एक्सपायर हो गई है, अब बाकी बच्चों को तो तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारा सबसे पहले ये मुतालबा है कि आप इन कुत्तों को पकड़ें। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस्मान मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं TV टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, ये वो बदनसीब बाप है जिसकी बच्ची स्कूल के लिए जाती है और 8 साल उम्र है उस बच्ची की। बाकायदा 8 आवारा कुत्ते जो है वो उस पर हमला करते हैं और चीर फाड़ कर देते हैं, बाजू टूट जाता है, खून में लथपथ बच्ची जो है वो बाकायदा अपनी आखिरी सांसें जो है वो लेती है और फरियाद करती है कि मुझे बचा लो, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लिया जाए। मगर वो बेहिस लोग जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे कि बाकायदा कुत्तों को ख़त्म किया जाए और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, मेरा ख्याल है कि वो ईद पर सोते रहे हैं। आज इस घर में ईद के दिन पर क़यामत बरपा है और एक ऐसा सानिया है कि हर आँख अश्कबार नज़र आती है। ये सोग शायद ये खुद ही समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। एक बाप की बेटी जो है वो कुल कायनात मानी जाती है और उसका चले जाना मेरा ख्याल है किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है। आज ये बाप अपनी फरियाद लेके खड़ा है कि मरियम नवाज साहिबा आप सिर्फ इतना बता दें कि मेरा कसूर क्या है। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पंजाब का वासी हूँ, मेरे ऊपर जो मुसल्लत हुक्मरान है वो शायद इतनी फिरौनियत पे, इतनी बेहिसी पे उतर आए हैं कि उन्हें आम आवाम का कोई मामला का पता ही नहीं है। वो आराम से आते हैं, एसियों में बैठते हैं और अपने काम से जो है फरागत हासिल कर चुके हैं और उसके बाद तनख्वाहें वसूल करते हैं और जनाब वही मामला चलते हैं बेरा रवि के। आइए चलते हैं, मामला जानने की कोशिश करते हैं कि ये 8 आवारा कुत्ते जब पड़े हैं तो क्या मामला थे, क्या इनके वालिद साहब पास थे और वो बच्ची किस कुर्ब से, किस अजियत से तड़पती हुई जो है आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई है। तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अफसोस के अंदर मुब्तला जनाब, और मैं मजम्मत करता हूँ इस सारे वाक़े की, सारे मामले की। सबसे पहले मुझे बताएं, बच्ची जो है वो सुबह यहाँ से जाती है, कहाँ जा रही थी और किस काम से निकली थी? अपनी ताई के पास जा रही थी स्कूल में। वो 2 कुत्ते उसको आगे ना, कुत्ते तो काफ़ी थे लेकिन 2 आके उसको पकड़ लिया उन्होंने। आपकी आंखों के सामने सारा वाक़या रूनुमा होता है? नहीं, मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ, मुझे पता चला था बाद में। आपको बाद में पता चलता है? जब मुझे बताएं, ये बच्ची जो है इसकी उम्र क्या थी? 8 साल। नाम क्या था? महर। ये स्कूल पढ़ रही थी? हाँ जी, स्कूल से छुट्टी हुई थी तो उधर से आई थी, 2 दिन हुए हैं। स्कूल से छुट्टियां हुई थी? हाँ जी। मुझे ये बताइएगा, बच्ची जो है हॉस्टल में पढ़ती थी ना? हॉस्टल में पढ़ती थी। हाँ जी। किस तरह का ताल्लुक था आपका उसका? कितनी मोहब्बत, कितनी उससे जो है उनसियत थी आपको? बच्चों में चूँकि अक्सर बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती हैं और बेटियों से बाप की जो मोहब्बत है और उनसियत है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत बेटों के। तो किस तरह का जो है वो आपका एक सिलसिला था और आपने जब देखा तो कितनी बड़ी क़यामत थी आपके लिए? क़यामत तो बहुत बड़ी थी मेरे लिए,
लेकिन मैं क्या कर सकता था। ये इतला कैसे आती है आपको कि आपकी बच्ची जो है लहूलुहान जिंदगी मौत की कश्मकश में पड़ी हुई है? जी, जो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे नहीं समझ लग रही थी। वो चारे पासों से उसको काटा हुआ था, पासों से गर्दन पे भी उसको काटा हुआ था। तो गर्दन पे हमला किया था? 2-3 जगह पे गर्दन पे हमला किया हुआ था मैंने। 2-3 जगह पे हमला किया था। मुझे बताएं, हड्डियां सलामत थी या कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी? बाजू उसकी 3 जगह से टूटी हुई थी। 3 जगह से बाजू टूट चुकी थी। हाँ जी, खींचते रहे ना उसको। जब आप पहुंचते हैं बच्ची को आप अस्पताल लेके गए या अस्पताल जा चुकी थी बच्ची? अब अस्पताल जा चुकी थी, लेकिन उधर से एक आदमी ना गुजर रहा था मोटरसाइकिल वाला, उसने बताया था। लेकिन उस छोटा बच्चा एक और भी साथ था उसके, लेकिन उसने आकर जब अपने भाई मेरे को बताया, वो फिर उधर से भाग के आया स्कूल से। बच्ची जिस अजियत में थी, नीम बेहोशी की हालत बताई जा रही है कि वो अस्पताल में नीम बेहोशी की हालत में थी। आपसे कोई मुकालमा, कोई गुफ्तगू, कोई फरियाद की उसने? आखिरी क्या मुकालमा किया? आखिरी साथ है उसने, बस बंद थी उसको, बोतलें शोतलें लगाई हुई थी। जब वो इधर से ब्लड निकला, वो इधर से भी काटा हुआ था ना, नाड़े नज़र आ रही थी उसकी। यानी बात नहीं कर पा रही थी? नहीं, ख़त्म थी उस टाइम मेरे ख्याल। खत्म हो चुकी थी? हाँ, डॉक्टर ने कोशिश तो की थी, 7-8 डॉक्टर थे उसके पास। कितनी देर वो झूलती रही है मौत की कश्मकश में? ये नहीं पता, उसको दबा रहे थे जब मैं गया था। लेकिन मुझे फ़ोन आया था उधर कराची से, मैं माँ मेरी आया तो उसने मुझे बोला कि ये दुआएं करते रहे आप उस वक्त? करता तो रहा, लेकिन जो खुदा को कम। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, मैं यहाँ पे क्या कहूँ, ये ईद का दिन है। ये कैसी ईद है? ज़रा समझिए कि एक बाप के सामने बेबसी का ये आलम है कि बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाप कुल दौलत भी लुटा दे तो वो उसकी सांसें नहीं लुटा पा रहा। ये बेबसी का आलम है। और बेहिसी का आलम ये है कि वो लोग जिनकी वजह से सारा वाक़या रुनुमा हुआ है, वो अभी तक पहुँचे हैं या नहीं। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनके वो रिश्तेदार जो शायद इनके गम में बराबर के शरीक हैं, और इनसे कुछ गुफ्तगू भी करते हैं, जानने की भी कोशिश करते हैं। क्या मामला रहा सर? मेरा नाम यूसुफ है, मेरा घर सामने है। संडे का दिन था, जब मुझे पता चला, चर्च से आए 8 बजे का टाइम था, तो मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि यह आसानिया वाक़या हुआ कि छोटी जो बच्ची महक है वो आई है स्कूल से, उसको कुत्तों ने खा लिया। एकदम जान निकल गई कि कुत्तों ने खा लिया। कुत्ते आज तक इंसान को खा सकते हैं, लेकिन जब सुना तो हैरत गुम हो गई कि ये कुत्तों ने खा लिया। ये बच्ची छोटा सा मासूम फूल है, और इसके लिए हमें लाखों रुपया दिया जा रहा है कि मीडिया पे इंटरव्यू नहीं दिया जाए। आप कुत्तों वाली टीम आई है, एसी साहब आए, मैं माल्टन एसी में बैठ, एसी हूँ माल्टन का, आप इसको वाइंड अप करें, जल्दी करें। हमने बोला कि अब ये एक बच्ची चली गई है, मरियम नवाज से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, एक बच्ची तो चली गई है, बकाया स्कूल में और भी बच्चियाँ जाती हैं। कल ये नहीं हल करेंगे, कल एक बच्ची और लेंगे हम ऐसी कुत्तों के खाई हुई। अभी भी कुत्ते चले जाएं, दूसरा तीसरा, अभी भी कुत्ते वहीं वैसे। मुझे बताइए, आवारा कुत्तों की यहाँ पे जो तादाद है वो कितनी है? इसमें मैं क्या टोटल कर सकता हूँ? 12 कुत्ते गुजरना मुश्किल है, कुत्ते खाते हैं, इसमें मेरी टोटल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुत्ते हैं। ये शोर है कि सड़क पे बहुत कुत्ते हैं, टॉर्च में बहुत। आपके जो बच्चे हैं क्या यहाँ पे आज़ाद खेल सकते हैं उन कुत्तों की वजह से? ये जो सामने खेलते हैं, ये तो कुत्तों से आते हैं, भगाते हैं, हम पास खड़े, कोई कुत्ता जहरीला भी आता है, कोई ज़ख्मी भी आता है खाने के लिए, लेकिन फ़ौरन उस कुत्ते को, अभी 2 दिन पहले मैंने कुत्ते को भगाया, आया वारा, उसको चेयर थी मेरे हाथ में, उससे भगाया कि ये किसी बच्चे को ना खाए, ज़ख्मी कुत्ता था। सर, ये पैसों की बात कर रहे हैं आप, कितने पैसों की आपको ऑफ़र की गई और किस मद में ऑफ़र की गई? कौन सी शख्सियत है जो आपको हक बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है? ये मेरे दोस्तों को उन्होंने 1 लाख रुपए दिया, उन्होंने कॉपी के नोट भी दिया, अभी आप उनसे मिलेंगे वो आपको खुल के बताएंगे। मेरे से उन्होंने बात की कि हम आपका हर चीज़ करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपया ऑन द स्पॉट उन्होंने दिया है, उन्होंने नहीं लिया। किस मद में दे रहे थे ये? इस मत में दे रहे कि आप जैसे आप मेरे पास आए, मैं आपको इंटरव्यू ना दूं, मरियम बाजी के पास हमारी गुफ्तगू ना जा सके, अफसरों की ये नहायली पता ना चल सके, ये उसका रिजल्ट निकल रहा है। मरियम बाजी के जो कर रही हैं, जो हमारी सीएम है, मेरी अभी भी गुजारिश है कि बहुत अच्छा। आप लोगों के बच्चों की जानें इतनी सस्ती हैं, वो 1 लाख में बिक जाएंगी? मरियम बाजी ने तो नहीं बोला, मैं उनके लिए ये बेहिस अफसर है, कौन अफसर है? नाम बंदा बताएंगे? काशिम, उसका क्या जिलानी, क्या नाम है? काशिफ जिलानी। ये काशिफ जिलानी था, जो हमको इन्होंने बताया ना कि ये कुत्तों का जो डिपार्टमेंट है उसका मैं हेड हूँ। इन्होंने कहा आपका क्या मुतालबा? मैंने कहा यार हमारा तो मुतालबा ये बच्ची तो हमारी एक्सपायर हो गई है, अब बाकी बच्चों को तो तहफ़्फ़ुज़ दे। हमारा सबसे पहले ये मुतालबा है कि आप इन कुत्तों को पकड़ें, इनको यहाँ से भगाएं, पकड़ के ले जाएं, इनको मार दें, कुछ भी कर दें। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ बंधे हैं,
मेरे ऊपर 2 FIR पहले हो चुकी हैं क्योंकि मैंने कुत्तों को मारा है और मेरे ऊपर 2 FIR कट चुकी हैं। अब मैं कुत्तों को नहीं मार सकता। कुछ हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने स्टे दिया हुआ है कि आप कुत्तों को नहीं मारेंगे। उनको महफूज मकाम तक पहुंचा दिया जाए कुत्तों तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हाई कोर्ट के जज साहब जिन्होंने ये आर्डर दिया है वो तो किसी सेफ सोसाइटी में रहते होंगे ना। आप जैसे डिफेंस में चले जाएं, गेट लगे हैं, गार्ड बैठे हैं, उनको बच्चों को तो कोई मसला नहीं। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे हमारे घर में एक घर में 40-40 पर आपका यही जुर्म है कि आप गरीब हैं? यही हमारा जुर्म है। ये आपका जुर्म है? हमारा ये जुर्म है कि इस गलियों में बच्चों ने खेलना है, इन्होंने कौन सा से गार्डों के साथ भेजे? आप गरीब पैदा हुए हैं, माशी लिहाज से इतने मजबूत नहीं, आप कुछ कर, बेबसी है आप। बेबसी है, क्या करें अब बच्ची को तो जुर्म बन गया आप, ये हमारा गुर्बत जुर्म बन गया। और ना हमारे पास कोई लॉ आर्डर है। अब जज साहब का नाम आ रहा है, हम तो नहीं जानते, अनपढ़ बंदे हैं, तो यही पता कि जज साहब जो जलाली साहब बुला के गए, जो अफसर आए हुए, जज साहब ने हाथ बांधे हुए हैं। अब अल्लाह जज साहब का ऑर्डर सुनते हैं, जज साहब के अलावा बाकायदा वो काबिले जो है फ़ख्र और काबिल एहतराम शख्सियत है, हमारे लिए ऑनरेबल शख्सियत है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अहकामात हैं वो हवा में उड़ा रहे हैं। ये तो अब और बाकायदा पैसे जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। मुझे बताएं, 1 लाख रुपए आपने वसूल किया? फिर मैंने कहा मेरा दोस्त है अंदर जो बैठे हैं, ये उसको उन्होंने 1 लाख उन्होंने लेकर कितने 5 लाख रुपया था, 5-5 हज़ार के नोट थे। कितने नोट थे? यार ये नोट नहीं गिने उन्होंने, उनके मुकोल है, उन्होंने ऐसे जेब से उल्टी जेब से निकाले थे। 5-5 हज़ार के उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। आप हल्फन बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं मसीह हूँ। कल भी मैंने बताया था कि हम कसम नहीं उठाते, लेकिन इस बात के लिए अगर आप कहेंगे ना कि चर्च में चले जाओ, मैं वो भी वापस जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादती। और ऊपर से क्या कह रहे हैं यार, 1 लाख रुपए निकाल के किसको पकड़ा है? ऐसे भाई हमें ही पकड़ा रहे थे, ऐसे निकाल के उन्होंने ऐसे किए हैं। 5-5 हज़ार के नोट थे, उन्होंने कहा कि ये रख लो। मीडिया को ये आपका तो दिल फट गया होगा यार, इतनी सस्ती जान। इतना दिल फट गया था, दिल कर दे इसको थप्पड़ मारे कि ये क्या कर रहा है, हमारे बच्चों के मोल किया पैसे लगा रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे उसको, ये नहीं कह रहे इसको जिंदा कर दो, हम कह रहे थे बाकी बच्चों को बचा दो यार। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे, ये तो नहीं इसको कह रहे थे कि इस बच्ची को जिंदा कर दो। हम कह रहे थे जो हमारे बकाया बच्चे हैं उनको यार तफज़ दे दो, इन कुत्तों को मार दो, इनको पकड़ लो। वो कह रहे मीडिया पे ना बात करो। मुझे बताएं, उसके बाद कोई हुकूमती नुमाइंदा जब आपने ठुकराए ये पैसे कि इतनी सस्ती जो है वो जान नहीं है, हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो क्या वो दोबारा आए हैं यहाँ पे विजिट कर? अता ताडर साहब आए हैं, उनकी वालदा आई है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने दारदस्त भी करके गए हैं और उन्होंने नौकरी का वादा भी करके गए हैं। उन्होंने कि इस बेटे को नौकरी देंगे हम, जहाँ जोन से महकमे कहेंगे हमका, फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चलो इस सानिया में कुछ तो दारदर्शी की, इस बेटे की नौकरी का वादा करके गए हैं। इसका ना फूलों का है, कब्रिस्तान में ये फूलों का एक ठेला लगाता है, तो हमने उनको बताया कि गरीब आदमी फूलों का ठेला लगाता है। तो अताउल्लाह साहब ने कहा कि इस बच्चे को मैं सरकारी जॉब दूंगा, जिस महकमे में ये बच्चा बोलेगा इसको मैं सरकारी जॉब दूंगा। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो ये कह के गए, खुदा करे इनको ये नौकरी मिले, चलो अपने बाकी बच्चों के लिए रोज़गार भी कमा सके। और हमारी रिक्वेस्ट है कि यार खुदाया इन कुत्तों को मारो, पकड़ के ले जाओ, कुछ भी करो यार, बकाया बच्चों को बचा दो। बिल्कुल ऐसा है। छोटे बच्चे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये नन्हे बच्चे हैं जो पता नहीं कितने ख्वाब लिए अपनी आंखों में जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या कुछ कर दिखाएंगे। नाज़रीन सामाईन, एक बच्ची जो स्कूल के लिए जाती है, तालीम के लिए जाती है, उसका वो तालीमी मैदान जो है शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी जगह, आखिरी मकाम बन जाता है। और इन बच्चों से भी बात करते हैं, जानते हैं क्या नाम है आपका? मैथ्यू। मैथ्यू, आपकी बहना थी? यस। मैथ्यू कितना प्यार करते थे आप? बहुत। बड़ी बहन थी? छोटी। आपसे छोटी थी? यस। क्या हुआ मैथ्यू? वो गिर गई थी, कुत्ता ने काटा था उसका। अब किधर है? मैं हॉस्टल में था। अब वो किधर है? बहन आप किधर हैं पता है? कब्रिस्तान। वापस आएंगी? नो। याद आ रही है? यस। कितनी याद आ रही है? बहुत। नाज़रीन, बेसी का आलम देखिएगा कि यहाँ पर ये वो बाप है जो आंसू लिए और इंतहाई तकलीफ़ के आलम में, बल्कि खाली ये नहीं, वो लोग खौफज़दा हैं, वो लोग भी वहशत में मुब्तला है, जो शायद इर्द गिर्द के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। अब उनको जान के लाले पड़ चुके हैं कि हम अपने बच्चों को क्या इतने भी आज़ाद नहीं है कि हम घरों से बाहर निकाल सकें। ये कुत्तों को किस तरह ख़त्म किया जाएगा,
या इनका ख़ात्मा जो है और इन छोटे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, ये सवालिया निशान बन के रह गया। बात की जाती है कि बाकायदा हकूमती अफसरान जो है वो अफसर दफातर के अंदर नहीं बैठेंगे बल्कि फ़ील्ड में नज़र आएंगे। तो वो अफसर किधर है जो फील्ड में आते तो हैं लेकिन रिश्वत की बात करते हैं और जानों की कीमत लगाई जाती है सस्ती। ये सस्ते दाम देने वाली शख्सियात को क्या मुअत्तल किया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं मरियम नवाज साहिबा से बाकायदा अपील करूँगा कि एक दफ़ा इनके पास आप ज़रूर आएँ, इनकी दाद रसी करें। इनके जो ये छोटे छोटे चश्मो चिराग हैं, शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर दिखाएं। इनके सिर पर शफकत का हाथ रखिएगा और वो बच्चे जो शायद यहाँ पे वहशत और दहशत में मुब्तला हैं, उनको भी बाकायदा सहारा चाहिए आपका, क्योंकि आप माँ हैं, आप रियासत के लिए काम करने के लिए जो है वो अज़म रखती हैं। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।